हमारा कहना है कि चाहे उम्मीदवार भूमिहार हो, प्रचारक भूमिहार हो, लेकिन मतदाता जो वहाँ के भूमिहार हैं वो उनके ट्रैप में नहीं फंसेंगे और लाजमी तौर पर समर्थन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए कि वहाँ के भूमिहारों को ये पता है कि अगर इसी तरह की फीलिंग जो कराने की कोशिश की जा रही है भूमिहारों के बीच में, उसी तरह की भावना अगर हवेली खड़गपुर के राजपूतों को हुआ होता, जहां से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह चुनाव लड़े थे और वहां पर मुश्किल से 1000-2000 भूमिहार मतदाता थे, तमाम बहुमत था राजपूत लोगों का, क्षत्रियों का, और श्री बाबू नॉमिनेशन करके लौटे थे, एक बार प्रचार करने नहीं गए थे, अब बड़े बहुमत से चुनाव जीत कर आए थे। तो इसका मतलब सीधा है कि ये भूमिहार जानता है कि हमारा हित किस में है, एक एमपी में है कि बिहार में गुंडा राज की वापसी को रोकने में है। ये बिहार के भूमिहार और ये जो हमारा क्षेत्र है महाराजगंज, वहाँ के भूमिहारों को पता है। आपने कहा कि पूरा बाल छांटने की बातें लालू यादव ने कही थी, लेकिन लालू यादव ने भूमिहार को टिकट दिया है, इस बार कांग्रेस के माध्यम से दिया है, लेकिन उनकी गठबंधन की सीट है। आपने इस बात को किस तरह से आप सुना? भाई प्रसाद अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अब वापस तब तक नहीं आ सकते सत्ता में, एमपी हमारा नहीं जीत सकता, एमएलए में बहुमत हमको तब तक नहीं मिल सकता जब तक इस प्रदेश में जो सवर्ण जातियां हैं वो हमारे खिलाफ वोट करती रहेंगी, जब तक अति पिछड़े हमारे खिलाफ वोट करते रहेंगे, जब तक के जो उनके स्वजातीय के अतिरिक्त जो पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं वो वोट करते रहेंगे, तब तक इनकी वापसी नहीं होगी। और इसीलिए ये भूमिहार उम्मीदवार देकर वहाँ ही नहीं वैशाली में भी दिया है, और ये लालू यादव का ट्रैप है, फांस है, जिस फांस में बिहार के सवर्णों को फंसाना चाहते हैं और अपना 2025 का रास्ता प्रशस्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस प्रदेश में जो हमारे विरोध में अति पिछड़ों के साथ जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो सवर्ण हमारे खिलाफ मतदान करता रहा है, जब तक वो एकजुट होकर करता रहेगा हमारी वापसी होगी नहीं। इसलिए पहले आवश्यक ये किया है कि अपना जनाधार कैसे मजबूत हो, उसके लिए जब कभी नहीं देते थे कुशवाहा को सीट, 1-2 सीट कभी मिलती थी, आज इस बार 6-6, 7-7 सीट दिया है। साहनी को, जिसको कि लात मार के भगा दिया था अपने अलायंस से, उसको सीट दिया है। तो एक तरफ अपने जनाधार को विस्तारित करना चाहते हैं और जो विरोध का जनाधार है उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, उसके बीच में झगड़ा कराना चाहते हैं। इतना ही नहीं, मुझे अंदेशा है कि ये वैशाली के चुनाव में और महाराजगंज के चुनाव में सिर्फ मतदान ही अलग अलग नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर सुनियोजित ढंग से लालू यादव के इशारे पर दोनों जातियों के बीच में खूनी जंग होगा, ये कराने की कोशिश होगी। लेकिन मेरी अपील है खास तौर से जो भूमिहार मतदाता हैं कि वो इस ट्रैप में न पड़ें, वो बृहत्तर हित को देखें और पूछें। जो लोग वहाँ पर कुलदीपक बनकर गए हैं वोट मांगने के लिए, वो कुलदीपक नहीं है, कुलघातक हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुलघातक कि जिस समय मध्य बिहार में भूमिहारों का कत्लेआम हो रहा था, नरसंहार होता, मारा जा रहा था, सैकड़ों की संख्या में मुखिया सरपंचों का गला काटा जा रहा था नक्सली के नाम पर, उस समय जो कुलदीपक बनकर वोट मांग रहे हैं उनसे पूछना चाहिए भूमिहार मतदाताओं को कि ये कुलदीपक जी आप कहाँ थे? उस समय तो आप लालू प्रसाद के साथ थे, उस समय तो कभी लालू प्रसाद को आपने रोका नहीं। जब लालू प्रसाद कहते थे भूरा बाल साफ करो, तो कभी नहीं आपने कहा कि नहीं ये बयानबाजी मत कीजिए, ये गलत आप कह रहे हैं, आप हमारे समाज के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये कहने की तो हिम्मत नहीं थी, उस समय तो सत्ता का भोग कर रहे थे, और आज कुलदीपक बनकर वोट मांगना चाहते हैं। ये कुलदीपक नहीं है, कुलघातक है, कुलघातक है, कुलघातक है। ये चुनाव जंगल राज बनाम विकास का चुनाव है। हर एक समाज, विशेष करके भूमिहार समाज, इस बात को जानता है कि लालू यादव की वापसी का मतलब नरसंहारों की वापसी है। जैसा माननीय अनिल शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे बताया कि लालू यादव का ये ट्रैप है, ये एक फंदा फेंका है लालू यादव ने, और भूमिहार समाज बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को जानता है। भूमिहार समाज के सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, माननीय मोदी जी को 400 सीट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का और छपरा और महाराजगंज दोनों को माननीय मोदी जी की झोली में डालने का, सिर्फ एक लक्ष्य। मतदान
भारतीय जनता पार्टी का शुरू से चुनाव नहीं, हम चुनाव के बिना भी बूथ स्तर का मेरा पूरा कमेटी है। हर बूथ पर तैयारी हर समय होते रहती है और पूरे अपने सेक्टर प्रभारी जैसे सरकारी तंत्र का व्यवस्था उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का हर शक्ति केंद्र, हर पंचायत और हर बूथ पर मेरे वर्कर हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। पूरे एनडीए गठबंधन एकजुट है और राजीव प्रताप रूढ़ी जी का जीत सुनिश्चित है। इसमें कहीं कोई इफ बट की। महाराज जी आपसे बात कर लेते हैं, आप 2 मिनट। महाराजगंज से तो हम आने वाले हैं और बनियापुर विधानसभा क्षेत्र का 192 बूथ खबसी का मैं स्वयं निवासी हूँ और वोटर भी हूँ। इसलिए महाराजगंज की जो संसा कर रहे हैं वह दिन में ही सपना देख रहे हैं। पूरे बिहार के 40 सीट में अगर सबसे अधिक मत से कोई जीतने वाला है तो मेरा एनडीए का प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल होंगे। चुनाव बाद हम सब मिलेंगे और इसकी चर्चा करेंगे।